हेलो दोस्तों, डीपू स्टोरी टेलर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेपनाह प्यार। राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन दोनों में कभी प्यार की बातें नहीं हुई। मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे से इजहार नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी होती गई और इन दोनों को साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में पता नहीं था। पूजा हमेशा से चाहती थी कि वह अमेरिका या विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत अमीर होगा, लेकिन राज एक मध्यम परिवार से था। इसी कारण पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा सोचती थी कि अमेरिका में रहने वाले लड़के बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसके माता पिता लड़का ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरे पिताजी और माताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद राज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन की बात जानता था कि पूजा क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करना चाह रही थी। ऐसे में राज और पूजा की शादी नहीं हो सकती थी। इस कारण से वह चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया शादी करने के लिए, जिसका नाम था पीयूष। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी की बात चलती गई, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास उतनी हैसियत नहीं थी। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी शादी की। पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पता था कि ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूँगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। राज एक दिन देखता है कि पूजा के घर में बहुत सारे आदमी आए हैं और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। इतना देखते ही राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है, और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरे भी औकात होती ज़्यादा पैसों की तो मैं भी पूजा से शादी कर सकता था। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार भी किया तो ऐसा प्यार किया कि उसे बता नहीं सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी में थी।
इधर राज उसे जिंदगी से दूर होता सोचकर रात भर रोया करता था। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अब तो पूजा की शादी होने वाली थी। राज तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ कभी मार्केट लेके जाती, तो कभी कपड़े खरीदने के लिए। रुक अभी दर्जी के यहाँ। राज बेचारा पूजा के साथ शादी को लेकर तैयारियां करवा रहा था। साथ ही राज मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी ज़िंदगी में से पूजा जाने वाली है। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ नहीं कह रहा था और अपना काम सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जब पूजा की सगाई हो रही थी। फिर उसके एक दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था और अब तो बाराती भी आने वाले थे। पूजा की ओर से वह बारातियों की खातिरदारी और सम्मान के लिए तत्पर खड़ा था। दिल में इतना दर्द होने के बाद भी वह चुपचाप सब कुछ कर रहा था। अब तो पूजा की शादी हो गई। बस पीयूष घूमने फिरने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उसने पूजा को लेकर खो गई चिंता ही छोड़ दी, क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए पूजा अंदर जाती है, तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चली जाओ, मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी, तो गाड़ी में पीयूष का मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फ़ोन आ रहा था, जिसका फ़ोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। यह देखकर पूजा को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन करती है। पूजा गुस्से से फ़ोन उठाती है और उधर से आवाज़ आती है, तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। यह देखकर पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। पूजा फ़ोन काट देती है। जैसे ही पूजा फ़ोन रखती है, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर बहुत ही स्पीड में चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती है, वह बेहोश हो जाती है। ऐसी जानकारी पूजा के घर वाले तथा राज को मिलती है। वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। यह देखकर राज को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने चेक किया और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा की दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है यह पूजा को अब कुछ याद भी ना आए, और याद आने में कितना दिन लग जाए यह कह भी नहीं सकते। उस समय तक पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह सब बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आई तो मैं इसे नहीं रखूँगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरे कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूँगा। आप अपनी बेटी को देख लीजिए। यह बात पीयूष कहता है और पूजा के माता पिता से। लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उनकी बेटी पूजा पहले जैसी हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते पीयूष वहाँ से चला गया और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष यह भी कहता है
कि अगर इसकी दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दूसरा दोबारा शादी कर लूँगा। यह सब सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाया करता था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर पीयूष चला गया था, लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए राज वहाँ मौजूद था। दिन रात एक करके वह पूजा की बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था। मेडिकल दवाई जाना लाना या कोई भी काम तो राज किया करता था। सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में हनी के समान फल पूजा को लाकर दिया करता था, जिसके कारण पूजा को इस पर ज़्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी दूर नज़र से होता था राज, तो पूजा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसे घर वाले पूजा को कहते थे कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करती रहती हो, राज तुम्हारा कौन लगता है। राज थोड़ा सा भी कोई काम से अपने घर जाता तो पूजा हमेशा राज को आवाज़ देने का प्रयास करती रहती थी। पूजा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह हमेशा से ही राज से मांगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, हमें उसे बात करनी है, तो पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है, राज भी अपने लिए लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट होने लगी और कहती है कि राज को लड़की की क्या ज़रूरत पड़ी, आज तो बोल रहा था कि वह अभी शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता बोल रहे थे कि शादी करने के लिए, इसी कारण से राज अपने लिए लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उसे ज़रूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। तभी पूजा के माता पिता को फ़ोन करके कहता है कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई ज़रूरी काम होगा, इसीलिए राज को थोड़ा सा समय निकाल कर बोलना कि पूजा उससे मिलना चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि पूजा एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह यह भी जान गई थी कि राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपने पिताजी के साथ लड़की देखने जा रहा हूँ। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए था कि शादी करने के लिए, लेकिन अब मेरा सोच बिल्कुल बदल चुका है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस जाती है। उसके बाद पूजा के पिताजी पीयूष के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से शादी नहीं करेगा, हम लोग आपसे रिश्ता तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया था, तो मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इसी कारण मैं फिर उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद पूजा उससे अपना सारा रिश्ता तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हो जाता है।
उसके बाद पूजा और राज की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी की आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ज़्यादा खुश थे। पूजा को मालूम चल गया था कि पैसा सब कुछ नहीं होता अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता। पूजा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वह ज़्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फैसला किया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।